फाइनली इंडियन गवर्नमेंट ने 14 खतरनाक ऐप को बैन कर दिया है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आखिर क्यों इन सारे ऐप को बैन किया गया है, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर इन सारे खतरनाक ऐप से हम कैसे बच सकते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो हमारे डेटा को लीक करते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऐप होते हैं जो हमारी डेटा को सेल करते हैं। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप को बैन क्यों किया है। तो मैं आपको बता दूं, इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी सिक्योरिटी के लिए इन सारे ऐप को बैन किया है। अगर आपको नहीं पता है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कौन कौन से ऐप हैं जिनको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है। तो अभी के लिए आप इतना जान लो, जितने भी ये ऐप थे, ये 14 ऐप जो बैन हुए ना, ये सारे लगभग मैसेजिंग ऐप थे। तो हो सकता है कि ये हमारी डेटा को लीक करते हो सकता है कि ये हमारी डेटा को दूसरे कंट्री के साथ सेल कर रहे हो, ये भी हो सकता है कि ये जितनी भी ऐप बैन हुई हैं ये हमारी डेटा को, यानी कि इंडियंस के डेटा को टेररिस्ट को सप्लाई कर रही हो। इससे हमारी कंट्री के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप को बैन कर दिया है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज ऑफ इंडिया। अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि हमारी डेटा का क्या है, हमारी डेटा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सारे लोगों को सेल करने दो हमारी डेटा, हमारे फोन में कुछ है ही नहीं, हमारे डेटा को लीक करने दो, इससे हमें कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है, मान लीजिए आपका अकाउंट है एसबीआई में, और आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है, और ये डेटा लीक हो गई और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पता चल गया कि आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। तो अब वो करेगी क्या, वो आपका नंबर कहीं ना कहीं से निकालेगी। उसके बाद हो सकता है कि वो आपको कॉल करके और बोले कि आप एसबीआई से अपना अकाउंट बंद करवा लो, उसके बाद आप मेरे बैंक में शिफ्ट हो जाओ, यानी कि मेरे बैंक में अपना अकाउंट खुलवा लो और हम आपको ये फायदा देने वाले हैं। बहुत सारे फायदा वो लोग बताने लगेंगे, तो इंसान के मन हो सकता है लालच आ जाए और वो एसबीआई से अपना अकाउंट बंद करवा के उसके बाद दूसरे किसी भी बैंक में शिफ्ट हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आपकी डेटा मानता हो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस ऐप को यूज करने लगे जिसकी डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप को बैन किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जितनी भी ऐप बैन हुई हैं उनमें से ज्यादातर ऐप जो थी वो मैसेजिंग ऐप थी, और ये जितने भी ऐप बैन हुए हैं ना, इन सारे ऐप का सर्वर था वो इंडिया में नहीं था, वो किसी और कंट्री में था। तो हो सकता है कि ये सारी कंट्री हमारी डेटा को दूसरे कंट्री के साथ सेल कर रही हो, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इन सारे ऐप को बैन किया है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे ऐप हैं जो बैन किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे पॉपुलर ऐप हैं जो बैन हुए हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो कि आखिर कौन कौन से ऐप को बैन किया गया है। आप यहाँ स्क्रीन पे पढ़ लेना, इसमें आप देख सकते हो IMO है, उसके बाद सेकंड लाइन है, एंड बॉक्स है, और भी बहुत सारे ऐप आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इन सारे ऐप को पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं कि हम इन सारे खतरनाक ऐप से कैसे बच सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इससे बचने के लिए अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी भी ऐप को बैन करती है ना, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं से जुगाड़ लगा के उस ऐप को यूज करने लगते हैं। आपको कभी भी जो ऐप इंडिया में बैन है उस ऐप को यूज नहीं करना चाहिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान हो भी जाता है तो आप कहीं पे कंप्लेन भी नहीं कर सकते हो। इसलिए जितने भी ऐप हैं बैन हो चुके हैं उन्हें हमें यूज नहीं करना चाहिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्रोम से किसी भी ऐप को डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आप क्रोम से कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हो और आपको उस ऐप पे डाउट लग रहा है, यानी कि ये हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आप कभी भी उस ऐप को डाउनलोड मत करना। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप जब भी ऐप को डाउनलोड करो, यहाँ आपको प्ले स्टोर से करना है
या आप चाहो तो ऐप स्टोर से भी कर सकते हो यहाँ पे। उसके अलावा मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप कहीं और से ऐप को डाउनलोड करो। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बता दिया कि आखिर कौन कौन से ऐप है और आप किसी खतरनाक ऐप से कैसे बच सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।